ध्यान से खेलिएगा क्योंकि आपको ये मौका जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए बहुत ही सोच समझ करके अपना फैसला लीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ऑलराइट, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। झुमके किसकी एक शैली होते हैं? What are झुमकास a style of? और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। ए चूड़ियां, बी अंगूठी, सी बालियां या डी पायल, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स और एंकलेट्स। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सी, इयररिंग्स यानी कि बालियां। अब देखते हैं सी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया उनके नाम। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? विद्या उदय रेडकर जी, वाह, 1.55 सेकेंड्स। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है वो ये कि विद्या जी प्रथम स्थान पर आ गई हैं। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न आने वाला आपके सामने। रेडी कंटेस्टेंट, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रमी खेलने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? Which of these is required to play rummy? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए ताश के पत्ते, प्लेइंग कार्ड्स, बी बल्ला और गेंद, बैट एंड बॉल, सी रैकेट या डी हॉकी स्टिक। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? ए ताश के पत्ते, प्लेइंग कार्ड्स। ऑलराइट, ए में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है ये है उनके नाम। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय किसका लगा? अनिमेश, दिलीप, हजारे जी, 2.00 सेकेंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे विद्या जी प्रथम स्थान पर थी और अब अभी भी विद्या जी प्रथम स्थान पर हैं। ओके, अब आ रहा है तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ताजमहल के निर्माण के समय इनमें से कौन जीवित नहीं था? Who among these was not alive when the Taj Mahal was being built? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए शाहजहां, बी औरंगजेब, सी जहांगीर या डी दारा शिकोह। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या है? सी जहांगीर, वो जीवित नहीं थे। ऑलराइट, अब देखते हैं सी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया उनके नाम। केवल एक, वरुंधवती दास, 5.97 सेकेंड्स। लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है? विद्या जी प्रथम स्थान पर थी, विद्या जी जीत गई। वेल प्लेड। बहुत बहुत बधाई आपको। आइए, बहुत बहुत बधाई आपको विद्या जी। थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको विद्या जी। थैंक यू। तो देवी सर जो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गई हैं, विद्या उदय रेडकर जी, ये बोईसर महाराष्ट्र से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका विद्या जी। धन्यवाद सर। और कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए अपने साथ? मेरे हस्बैंड आए हैं, उदय रेडकर। उदय जी प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम। ऑलराइट, वहाँ तो आपको हमने कई बार देखा और बहुत देर से देखा। अब कैसे लग रहा है आपको यहाँ आप आ गई हॉट सीट पर? मराठी में बोलूं सर? बिल्कुल, लय भारी। विद्या जी क्या कर रही हैं आजकल आप? सर मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ और अभी थोड़ा टाइम था करके मैंने एक और पार्ट टाइम जॉब भी ज्वाइन कर लिया है, अकाउंटेंट करके। मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ। ओके। और इधर आने का मेरा मकसद तो ज़्यादा, लोग तो पैसे कमाने आते हैं, मैं यहाँ आपसे मिलने आई हूँ सर। हम लोग कहीं भी मिल सकते थे, ऐसी भी क्या बात है? 22 सालों की तपश्चर्या आज रंग लाई है सर। ओफो, मैं 22 साल से चालू है मेरे। 22 साल से आप देख रही हैं? 2000 से। अरे बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। सफल हो गए आपके सपने या कामना जो आपने की थी। ऑलराइट विद्या जी, अब खेल की ओर हम ध्यान देंगे आपका। आप इस समय स्पॉटलाइट में हैं। गेम के रूल्स आपको पता है। आपकी सुविधा के लिए 3 लाइफलाइंस रखी हुई हैं। ऑडियंस पोल, दूसरी ऑप्शन है 50-50 और तीसरी और आखिरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ऑलराइट,
तो चलिए प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ विद्या जी। थैंक यू सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द का उपयोग छोटी छोटी बूंदों की हल्की वर्षा के लिए किया जाता है? Which of the following words is used to describe a drizzle or a light rain? ऑप्शन सुनिए। A रिमझिम, B ताबड़तोड़, C मूसलाधार या D छमाछम। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए रिमझिम। रिमझिम पे ताला लगा जाए। ये सही उत्तर है आपका। रिमझिम जो है हल्की हल्की बूंदें होती हैं और मूसलाधार जो है वो एकदम बहुत तेज बारिश। सर आपके मानसून फिल्म का के- गाना भी है रिमझिम जी हाँ, सावन। रिमझिम। ये और कई गानों में ये शब्द जो है हाँ। इसका उपयोग किया गया है। ऑलराइट। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर विद्या जी ये रहा। सिंहगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन का नाम किस तरह की संरचना के नाम पर रखा गया है? What kind of structure is the train सिंहगढ़ एक्सप्रेस named after? ऑप्शन सुनिए। ए डैम, बी लाइट हाउस, सी फोर्ट या डी लेक। बांध, प्रकाश घर, किला या झील? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी फोर्ट। फोर्ट, किला। ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब है आपका। आ गया है तीसरा प्रश्न 3000 रुपए मूल्य। तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस पेड़ से प्राप्त एक लेप का उपयोग पारंपरिक रूप से एक सौंदर्य उत्पाद के तौर पर किया जाता है? A paste made from which of these trees is traditionally used as a beauty product? ऑप्शन सुनिए। ए बनियन, बी सैंडलवुड, सी टीक या इज डी पीपल? बरगद, चंदन, सागौन या पीपल? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी सैंडलवुड। सैंडलवुड, चंदन पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 3000 जीत गए आप। आता है चौथा प्रश्न 5000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा विद्या जी। आमतौर पर इनमें से किस खाद्य पदार्थ में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे कम होती है? Which of the following food items usually contains the least amount of protein per gram? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए पनीर, बी चिकन, सी एग और इज डी पोटैटो? पनीर, चिकन, अंडा या आलू? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी पोटैटो आलू। डी आलू पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है और जनता की ताली पहले ही बज गई। इनको पता था कि प्रोटीन आलू में कम होता है। आपकी फेवरेट डिश क्या है विद्या जी? मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो फिश। फिश। हाँ, फिश। जया जी भी को फिश पसंद है ना सर? बहुत ज्यादा पसंद है। आपको? हमने छोड़ दिया है अच्छा छोड़ ही दिया। जी, बहुत सी चीजें छोड़ दी हैं। अब क्या तो आज अब जवानी में सब कुछ करने का मन करता है। हाँ। तो अभी मांस खाना छोड़ दिया है, हाल ही में मीठा छोड़ दिया है, चावल छोड़ दिया, पान छोड़ दिया है। ओहो, आगे नहीं बोलेंगे। ऑलराइट, पहला पड़ाव आ गया है पांचवें प्रश्न का। 10,000 रुपए इसका मूल्य है। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस संत ने पसायदान नामक भक्ति कविता लिखी थी? Which of these saints wrote the devotional poem called पसायदान? ऑप्शन सुनिए। ए संत नामदेव, बी संत एकनाथ, सी संत ज्ञानेश्वर या डी संत रामदास? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई। संत ज्ञानेश्वर ये 13वीं सदी के मराठी संत, जिन्हें प्यार से मौली कहा जाता है, मौली,
उनका सबसे लोकप्रिय काम ज्ञानेश्वरी है, जो भगवत गीता पर एक टिप्पणी है। यस सर। और मुझे लगता है जो पुरानी पीढ़ी थी ना, बुजुर्गों की, दादी परदादी, उनके जमाने में ये बहुत उन सब मराठी घरों में ये बजाया जाता था और सुनते थे इसको। ऑलराइट, अब आ गया है छठा प्रश्न और अब मिलेंगे आपको 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। यस सर। ओके, छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गुजरात में बहने वाली इनमें से कौन सी नदी अहमदाबाद को 2 भागों में बांटती है? यस। Which of these rivers flowing through Gujarat divides Ahmedabad into 2 separate parts? A. Narmada, B. Sabarmati, C. Mahi या D. Tapti? सर मैं लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। ऑलराइट, तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। ऑडियंस पोल, ओके, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। कंप्यूटर जी, ऑडियंस बारी आ गई आपकी, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। बी साबरमती को दिया है 67%। ओके सर, प्लीज लॉक ऑप्शन बी साबरमती। बी साबरमती पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, बिल्कुल सही जवाब है आपका। साबरमती नदी जो है, हाँ सर, वो शहर को पूर्व और पश्चिम अहमदाबाद में विभाजित करती है। ये नदी राजस्थान के अरावली से निकलती है और अरब सागर में खंबात की खाड़ी में ये मिलती है। ऑलराइट, विजय जी आगे चलते हैं खेल में। अब आएगा 7वां प्रश्न, इसका मूल्य है 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ के बाद वर्षा का कौन सा महीना आता है? इन द हिंदू कैलेंडर विच रेनी मंथ कम्स आफ्टर चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ एंड आषाढ़? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए श्रावण, बी भद्रपद, सी मार्गशीर्ष या डी माघ? भाद्रपद, मार्गशीर्ष, माघ या श्रावण? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए श्रावण। श्रावण ए पे ताला लगा जाए। उत्तर सही है आपका, बधाई। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन 12 मास। अधिकांश हिंदू त्योहार इसी पंचांग के अनुसार ये मनाए जाते हैं। विद्या जी कुछ और भी करती हैं क्या साथ साथ, जब आपके पास काम नहीं होता या काम ना कर रही हो आप? सर मैंने इतनी बड़ी बकेट लिस्ट बनाई है। बकेट लिस्ट बनाई है आपने? हाँ सर। ओहो, मैं स्कूबा डाइविंग करना चाहती हूँ, पैराग्लाइडिंग करना चाहती हूँ, बंजी जंपिंग करना चाहती हूँ, बुलेट चलाना चाहती हूँ, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहती हूँ। पतिदेव को ये सब पता है? मतलब मेरे डर को भगाना है। आपके अंदर डर है? हाँ सर। यही तरीका मिला आपको डर भगाने के लिए? सर मेरे बकेट लिस्ट में और भी कुछ है। और क्या क्या है? सर मुझे आपके साथ कॉफी पीनी है। कॉफी कहाँ से लाएंगे देवी जी? पानी है, पानी पी लें। पानी से नहीं काम चलेगा सर, कॉफी ही चाहिए। ओहो, आपके साथ बैठ के कॉफी पीनी है। यहीं बैठ के पीनी है या कहीं और? आप बोले जैसे आप बाहर लेके जाएंगे, बाहर जाएंगे सर। ए भैया बचा लेना हमको प्लीज। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए ये रहा। यूनाइटेड किंगडम के इस पूर्व प्रधानमंत्री के उपनाम में किस धार्मिक संरचना का नाम आता है?
ये एक तस्वीर वाला प्रश्न है। Which religious structure's name features inside the surname of this former Prime Minister of the United Kingdom? तस्वीर दिखाई जाए। अब आपके सामने ऑप्शंस रखता हूं। ऑप्शन ए एबी, बी चैपल, सी चर्च या डी कैथीड्रल। सर इनको तो पहचान लिया होगा आपने। नहीं सर, पहचाना नहीं पहचाना है? सर। लाइफलाइन। शांत हो जाइए, एक और लाइफलाइन लेंगी। दो बचे हैं, 50-50 और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सर 50-50। 50-50 ओके। 50-50 को अंकित कर दिया जाए और जो दो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए। बचा है एबी और चर्च। सर ऑप्शन सी चर्च। सी चर्च। हाँ, सर। ताला लगा जाए। सही उत्तर हो गया है विद्या जी। हमें बड़ा आश्चर्य है कि इनका सरनेम आपको नहीं मालूम। विंस्टन चर्चिल। अच्छा चर्च, अच्छा विंस्टन चर्चिल, चर्च। आप क्या सोच रही थी? मैं वही सरनेम में ढूंढ रही थी देखिए, स्ट्रक्चर। कॉफी हम लोग पी लेंगे बाद में। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री। इतना प्रचलित नाम, चेहरा उनका। यस सर। चर्चिल, बिल्कुल सही। चर्च आया उसमें। हाँ सर, चर्च आया। अभी सब कुछ आ रहा है याद। ऑलराइट, अब चलते हैं 9वें प्रश्न के ऊपर। आ रहा है 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर। विद्या जी, ये रहा। चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड में महिलाओं की स्पर्धा में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता? Which nation won the gold in the women's section of the 44th Chess Olympiad held in Chennai? ऑप्शन सुनिए। ए चाइना, बी इंडिया, सी जर्मनी, डी यूक्रेन। चीन, भारत, जर्मनी या यूक्रेन? 44th Chess Olympiad held in Chennai. तब हाल ही की बात है सर। लाइफलाइन। शांत हो जाइए। तीसरी लाइफलाइन आपकी बची हुई है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। इसको अंकित कर दिया जाए। विद्या जी, आपने 3 नाम दिए थे, ये हैं वो नाम। विलास भामट जी हैं, संजीव घोष, श्रीपद तलवेरकर। सर श्रीपद तलवेरकर। श्रीपद तलवेरकर जी को फोन लगाया जाए। वीडियो कॉल होगा ये आपके जान पहचान में है? हाँ सर, फैमिली फ्रेंड है। फैमिली फ्रेंड है, ओके। श्रीपद जी, प्रणाम करता हूं आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर, आपको नमस्कार। देख के बहुत खुशी हुई। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। श्रीपद जी, विद्या जी हमारे सामने बैठे हैं, विद्या उदय Yes, sir. रेडकर जी, और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। तो Yes, sir. वो एक प्रश्न पढ़ेंगी और 4 ऑप्शंस देंगी आपको, और 45 सेकंड के अंदर आपको उत्तर देना होगा। ओके सर। ठीक है, तो अगली आवाज विद्या जी की। विद्या जी, आपका समय शुरू होता है अब। Which nation won the gold in the women's section at the 44th Chess Olympiad held in Chennai? Options: China, India, Germany, Ukraine. Which nation won the gold in the women's section at the 44th Chess Olympiad held in Chennai? Sorry, for chess I am not sure. ऑप्शन्स नाही, कुठचे पण नाही आहेत. No, not sure. विजय जी, आप 80,000 जीत रहे हैं। अगर आप चाहें तो क्विट कर सकती हैं। सर मुझे इसका आइडिया ही नहीं है कुछ. जी, इंडिया लग रहा है, इंडिया है ऐसे, लेकिन आई एम नॉट श्योर.
आप क्विट कर सकती हैं अगर आप चाहें। 80,000 रुपए जीत रही हैं आप। सर मैं क्विट करूंगी सर। क्विट करेंगी, ओके। अंतिम निर्णय हो गया है इनका क्विट करने का। देवियों सज्जनों, 80,000 रुपए ये जीत रही हैं। एक बार तालियां बज जाए इनके लिए। 80,000 रुपए ये जो आपने जीते हैं, इसे हम इनको ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ आ गया आपका नाम, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया। 80,000, 1 2 3 4, 80,000 कंफर्म किया और ये 80,000 पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। विद्या जी, अब इस प्रश्न का सही उत्तर हमें बताना होगा। सर बी इंडिया। बी इंडिया पे ताला लगा जाए? नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है यूक्रेन। यूक्रेन महिला टीम ने 7 जीत और 4 ड्रॉज के साथ 18 मैच अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता, ओके सर। जिससे वह एकमात्र न हारने वाली टीम बनी। ओके सर। 2006 के बाद ये उनका दूसरा खिताब था, यूक्रेन। यस। ऑलराइट, तो आपसे हम विदाई लेंगे विद्या जी। हमारे साथ बैठ ओके करके सर। खेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर। और अभी जब आप यहाँ से जाएंगे ना, उसके बाद हम और आप बैठ के कॉफी पियेंगे। ओके सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। आइए। अरे बढ़ गई।